हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज का 37 पार्ट, जिसका हमारा आज का टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आज का हमारा टॉपिक है, पार्ट है 37 स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज का। तो ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए और साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए भी। और इस सीरीज को आप लोग हमारे चैनल पे जाके स्टैटिक बैंकिंग बाय हिमानी विज प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और इस सीरीज का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रेपो रेट। तो रेपो रेट हम डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक में। Rate at which RBI lends to its clients generally against government securities. Reduction in repo rate helps the commercial banks to get money at a cheaper rate, and increase in repo rate discourages the commercial banks to get money as the rate increases and becomes expenses. किसकी बात हो रही है यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट हम जो डेफिनेशन है, जो क्लियर वर्ड्स में हम जो सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर रहे हैं, तो रेपो रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू इट्स क्लाइंट्स जनरली अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रिडक्शंस इन रेपो रेट हेल्प्स द commercial banks to get money at a cheaper rate, and increase in repo rate discourages the commercial banks to get money as the rate increases and becomes expenses. नेक्स्ट जान लेते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। क्या होता है ये? तो रिवर्स रेपो रेट एट विच is the rate at which RBI borrows money from the commercial banks. नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। An open market operation is an instrument of monetary policy which involves buying or selling of government securities from or to the public and banks. This mechanism influences the reserve position of the banks, yield on government securities, and cost of bank credit. The RBI sells government securities to control the flow of credit and buys government securities to increase credit flow. Open market operations makes bank rate policy effective and maintains stability in government securities market. तो क्या डिस्कस कर रहे हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या होता है? तो एन ओपन मार्केट ऑपरेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विच इन्वॉल्व्स बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम और टू द पब्लिक एंड बैंक्स। ये सिंपल डेफिनेशन है किसका? ओपन मार्केट ऑपरेशंस का। तो ये क्या होता है? तो दिस मैकेनिज्म इन्फ्लुएंसेस द रिजर्व पोजीशन ऑफ द बैंक्स, यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एंड कॉस्ट ऑफ बैंक क्रेडिट। अब डिस्कस करते हैं बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी क्या होता है? तो बैंक रेट ऑल्सो नोन एज द डिस्काउंट रेट, इट is the rate of interest charged by the RBI for providing funds or loans to the banking system. This banking system involves commercial and cooperative banks, Industrial Development Bank of India, IFC, Exim Bank, and other approved financial institutions. किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बैंक रेट पॉलिसी की। तो बैंक रेट पॉलिसी क्या है? The bank rate, also known as the discount rate, is the rate of interest charged by the RBI for providing funds or loans to the banking system. ये है बैंक रेट पॉलिसी। नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट्स व्हिच बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स और बैलेंसेस। The higher the CRR with the RBI, the lower will be the liquidity in the system and vice versa. किसकी बात हो रही है यहाँ पे? CRR की। इसका फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो इज a certain percentage of bank deposits which banks are required to keep with RBI in the form of reserves or balances. नेक्स्ट जान लेते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि SLR. एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज टू मेंटेन अ
certain quantity of liquid assets with themselves at any point of time of their total time and demand liabilities. These assets have to be kept in non-cash form such as G security and government security, precious metals, approved securities like bond, etc. The ratio of the liquid assets to टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज इज टर्म्ड एज द सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि SLR. तो SLR क्या है? तो एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज टू मेंटेन अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एसिड्स विद देमसेल्फ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ देयर टोटल टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज. ये सिंपल डेफिनेशन है किसकी? SLR की. तो दीज एसिड्स हैव टू केप्ट इन नॉन कैश फॉर्म सच एज government securities, precious metals, approved securities like bond, etc. The ratio of the liquid assets to time and demand liabilities is termed as a SLR. नेक्स्ट क्या है हमारा? क्रेडिट सेलिंग. क्रेडिट सेलिंग क्या होता है ये जान लेते हैं. तो इन दिस ऑपरेशन RBI इश्यूज प्रायर इंफॉर्मेशन और डायरेक्शंस दैट लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स विल बी गिवन अप टू अ सर्टेन लिमिट. इन दिस केस कमर्शियल बैंक विल बी tied in advancing loans to the public. They will allocate loan to limited sectors. A few examples of credit selling are agriculture sector, advances and priority sector lending. किसकी बात हो रही है यहाँ पे? क्रेडिट सेलिंग की. तो ये क्या होता है? तो in these operations RBI issue prior information or directions that loans to the commercial banks will be given up to a certain limit. In this case commercial banks will be tied in advancing loans to the public. They will allocate लोन्स टू लिमिटेड सेक्टर. कौन कौन से सेक्टर हैं? अ फ्यू एग्जांपल जो देते हैं आपको कौन कौन से हैं क्रेडिट सेलिंग के. इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, एडवांस और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. किसकी बात हो रही है यहाँ पे? क्रेडिट सेलिंग की. तो इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं. आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें और अदर स्टूडेंट्स को हमारे चैनल का नाम जरूर बताएं. और इस स्टडी बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए, साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए भी. और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं. इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे चैनल पर आने वाले अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप लोग हमारे स्टडी बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज से और अदर इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो से जुड़े रहें. तो आज के लिए बस इतना ही. जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.